नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, फर्जी टीआरपी स्कैम में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ईडी ने अपनी जांच में अब इंडिया टुडे ग्रुप को समन भेजा है, उन्हें तलब किया है। आपको बता दें, इंडिया टुडे ग्रुप का नाम लगातार इस मामले में सामने आ रहा था, लेकिन वहीं जिस तरीके से मुंबई पुलिस के द्वारा रिपब्लिक भारत और उसके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को फंसाया जा रहा था, उसको लेकर लगातार आवाज उठ रही थी कि किस तरीके से इंडिया टुडे ग्रुप को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस फर्जी टीआरपी स्कैम में जिस तरीके से अब ईडी जांच कर रही है, उन्होंने अपनी जांच में पाया है कि दरअसल इंडिया टुडे ग्रुप से भी जांच होनी चाहिए और अब इसी के चलते इंडिया टुडे ग्रुप के सीएफओ को तलब किया गया है, उनसे पूछताछ होगी। तो आपको बता दें, लगातार जो ये फर्जी टीआरपी स्कैम का मामला है, ये बड़े स्तर पर मुंबई में खासतौर पर इसको लेकर काफी खबरें चल रही हैं। लोग लगातार ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर इंडिया टुडे ग्रुप से सवाल क्यों नहीं होते हैं। लेकिन लगातार मुंबई पुलिस के द्वारा खासतौर पर इस मामले में रिपब्लिक टीवी और उनके पत्रकार अर्नब गोस्वामी को किस तरीके से फंसाया गया, ये हम सब ने देखा। लेकिन अब इंडिया टुडे ग्रुप एक बार फिर से जांच के घेरे में आया है और कहीं ना कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम वो पत्रकार इंडिया टुडे के जो अब तक अपने सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट कर रहे थे इस फर्जी स्कैम टीआरपी स्कैम को लेकर, टीवी अपने न्यूज चैनल पर खबरें चलाई जा रही थी, लेकिन अब किसी तरह की कोई खबरें नहीं चलाई जा रही है, क्योंकि खुद इंडिया टुडे ग्रुप अब इस फर्जी टीआरपी स्कैम में फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईडी ने अब उनके सीएफओ को तलब कर दिया है। जवाब देना होगा सवालों का। साफ तौर पर ईडी ने अपनी जांच में यह पाया है कि जो एफआईआर शुरुआत में दर्ज की गई थी, उसमें रिपब्लिक भारत का नाम कहीं भी नहीं था, इंडिया टुडे ग्रुप का नाम उसमें मेंशन था। लेकिन किस तरीके से मुंबई पुलिस ने इंडिया टुडे ग्रुप को बचाया है, यह भी ईडी ने दरअसल इस पर शक जाहिर किया, जिसके चलते अब इंडिया टुडे ग्रुप के सीएफओ को तलब किया गया है। उन्होंने इस फर्जी पूरे घोटाले में जिस तरीके से ये टीआरपी घोटाला हुआ है, उसमें अब उन्हें दिल्ली से मुंबई बुलाया गया है और उनसे आने वाले वक्त में ईडी पूछताछ करेगी। आपको बता दें, शुरुआत दरअसल इस फर्जी टीआरपी स्कैम का जो पूरा मामला है, 8 अक्टूबर को मुंबई पुलिस के कमिश्नर जो हैं परमवीर सिंह, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका खुलासा किया कि दरअसल कई चैनल अपनी टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया है उन्होंने, और साथ ही ये भी आरोप लगाया कि रिपब्लिक टीवी उन जो चैनल्स हैं उनमें मुख्य आरोपी है, यानी उन्होंने अपनी जो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है उसमें फर्जी तरीके से बढ़ोतरी की है। और यह शिकायत दरअसल हंसा ग्रुप द्वारा दायर की गई थी, जिसने बीएआरसी यानी जो बार्क संगठन है उसके लिए टीआरपी रिकॉर्ड करने के उपकरणों को विनियमित किया है। इस तरीके के आरोप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह ने लगाए थे, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ा। और इसमें दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई में जिस तरीके से रिपब्लिक टीवी लगातार जो महाराष्ट्र सरकार है उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाता आया है कि किस तरीके से वहां साधु संतों से लेकर उनकी हत्या कर दी गई, किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत केस में भी रिपब्लिक टीवी लगातार अपनी खबरें चलाता रहा और महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछता रहा। और यही कहीं ना कहीं वजह रही कि मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं साजिशन तरीके से रिपब्लिक भारत को घेरती नजर आई। एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार भी किया गया, हालांकि उन्हें बाद में जमानत मिल गई, लेकिन अब उनके सीईओ को भी उसमें गिरफ्तारी की गई है। तो लगातार जो कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस घेरती नजर आई रिपब्लिक टीवी को, और उसी सिलसिले में तमाम जो मीडिया चैनल्स थे, फिर चाहे वो जी ग्रुप हो या फिर इंडिया टुडे ग्रुप हो, तमाम बड़े एबीपी, तो तमाम ये सारे ग्रुप थे जिन्होंने दरअसल मिलकर एक अभियान उसके रिपब्लिक टीवी के खिलाफ चला दिया। और कहीं ना कहीं तमाम जो टीवी चैनल से, तमाम जो न्यूज चैनल से, वो एक साइड हो गए और रिपब्लिक टीवी अकेला रह गया। खुद रिपब्लिक टीवी ने अपनी ये लड़ाई मुंबई पुलिस के खिलाफ लड़ी है, वहां की सरकार के खिलाफ लड़ी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरीके से मुंबई पुलिस ने दरअसल साजिशन तरीके से रिपब्लिक टीवी को इस पूरे स्कैम में फंसाया है। लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच ईडी कर रही है और ईडी लगातार ये कह रही है कि दरअसल शुरुआत में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें कहीं भी रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं था, उसमें इंडिया टुडे ग्रुप का उल्लेख किया गया था, लेकिन उस सिलसिले में मुंबई पुलिस ने कोई जांच नहीं की। और अब मुंबई पुलिस
कहीं ना कहीं ईडी की इस जांच के बाद घिरती नजर आएगी, क्योंकि मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से खुद फर्जी तरीके से कार्रवाई की है उसको लेकर अब ईडी भी उनसे सवाल जवाब कर सकती है। लेकिन फिलहाल ईडी ने इंडिया टुडे ग्रुप को जो उनके सीएफओ हैं उन्हें तलब कर दिया है, उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर किस तरीके से। दरअसल आपको बता दें काफी सालों से, पिछले 20 से 25 सालों से इंडिया टुडे ग्रुप लगातार नंबर 1 रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये सवाल लगातार लोग भी पूछ रहे हैं और देश की जनता लगातार ये सवाल कर रही है कि आखिर इंडिया टुडे ग्रुप इतने सालों से नंबर 1 कैसे हो सकता है। क्या कोई चैनल ने उसकी बराबरी नहीं की, और अब जब रिपब्लिक भारत ने उसकी बराबरी की है, वो नंबर 1 बना है, तो उसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। उसको लेकर अब रिपब्लिक भारत पर भी तमाम आरोप लगा रहे हैं। तो सवालों के घेरे में खुद इंडिया टुडे ग्रुप घिरा हुआ है, जिसको लेकर उनसे सवाल पूछे जाने हैं। और अब ईडी ने भी जिस तरीके से अपनी जांच कर रही है उसको लेकर भी अब इंडिया टुडे ग्रुप को अब जांच के दायरे में आ गया है और आने वाले वक्त में उन्हें सवाल जवाब देने होंगे। हालांकि आपको बता दें, जिस दिन दरअसल मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रिपब्लिक भारत पर सवाल खड़े किए थे, उसके ठीक एक दिन बाद रिपब्लिक टीवी ने ये सबूत पेश कर दिए थे कि दरअसल उन्होंने टीआरपी में कोई भी हेराफेरी नहीं की है। भले ही हंसा रिसर्च की जो रिपोर्ट है उसमें जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें इंडिया टुडे का नाम आया हो, लेकिन आपको बता दें मुंबई पुलिस ने इंडिया टुडे के खिलाफ कोई भी जांच नहीं की, उनसे कोई भी पूछताछ नहीं की गई। लगातार रिपब्लिक भारत को ही निशाना बनाया गया और यही वजह है कि इसमें अब ईडी जांच कर रही है। इससे पहले सीबीआई भी एक एफआईआर दर्ज कर चुकी है। अब जो ईडी जांच कर रही है उसमें इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की थी, जो कि पुलिस द्वारा ही दर्ज की गई एफआईआर के बराबर थी, यानी जो मुंबई पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर उसके ही बराबर थी। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में इस पूरे केस की जांच कर रही है और यह भी बताया है कि किस तरीके से जो एफआईआर है उसमें जो नाम दर्ज हैं टीवी चैनल्स के, मीडिया चैनल्स के, उसकी जांच की जाएगी। और यह भी बताया गया है कि एफआईआर में जिन चैनलों का नाम है उसमें रिपब्लिक टीवी का कहीं कोई नाम नहीं है, उसमें इंडिया टुडे का नाम है, उसमें कई ऐसे चैनल हैं, इंग्लिश चैनल है टाइम्स नाउ उसका नाम है, यानी कई ऐसे चैनल्स हैं जिनका नाम है। लेकिन शुरुआती एफआईआर जो दर्ज की गई उसमें रिपब्लिक टीवी का नाम कहीं नहीं था और किस तरीके से मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी को फंसाया है वो भी जांच के घेरे में है, क्योंकि ईडी ये अब सवाल जवाब मुंबई पुलिस से भी कर सकती है कि आखिर उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप से पूछताछ क्यों नहीं की, क्यों उन चैनल से पूछताछ नहीं की जो इस एफआईआर में जिनके नाम दर्ज थे, क्यों रिपब्लिक भारत को ही निशाना बनाया गया। तो मुंबई पुलिस ने कितना बड़ा खुद स्कैम इस पूरे केस में किया है ये साफ जाहिर है कि किस तरीके से रिपब्लिक भारत को फंसाया, उनके एडिटर इन चीफ को गिरफ्तार किया, उनके सीईओ को गिरफ्तार किया, बार्क के जो अधिकारी हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। तो यानी किस तरीके से खुद मुंबई पुलिस ने एक रिपब्लिक भारत को फंसाने के चक्कर में कितनी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में की हैं, ये अब सवालों के घेरे में मुंबई पुलिस आ चुकी है। ईडी लगातार इस केस में जांच कर रही है। ईडी ने सबसे पहले हंसा के जो रिसर्च के अधिकारी हैं जिन्होंने रिसर्च की थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, उनको भी तलब किया था और जिनकी एफआईआर के आधार पर ही ईडी ने ये मूल जांच जो है, शुरुआती जांच जो है वो शुरू की थी। इसके अलावा ईडी बार्क के अधिकारियों को भी तलब कर चुकी है और साथ ही आपको बता दें दरअसल जांच में यह पाया गया है कि मुंबई पुलिस ने बार्क से कोई भी कच्चा डेटा नहीं लिया था, यानी कोई भी जो डेटा है वो नहीं लिया गया था। आखिर मुंबई पुलिस ने ये किस तरीके से अपनी जो रिपोर्ट है ये पेश की है, अब इस पर ही सवाल खड़ा हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि जो भी पत्रकार, जितने भी पत्रकार हैं जो रिपब्लिक भारत, अकेले रिपब्लिक भारत के खिलाफ खड़े हुए थे, सोशल मीडिया पर लगातार अपनी जो बात है वो रख रहे थे, सोशल मीडिया पर फर्जी टीआरपी स्कैम को लेकर एक के बाद एक तमाम बड़े ट्वीट कर रहे थे। उसमें इंडिया टुडे के जो न्यूज एडिटर हैं राहुल कंवल वो भी शामिल हैं, राजदीप सरदेसाई हैं, इसके अलावा सुधीर चौधरी हैं। तो तमाम देश की वो बड़े पत्रकार हैं जो अकेले रिपब्लिक भारत के खिलाफ खड़े होकर फर्जी टीआरपी स्कैम पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन अब यही पत्रकार इस केस में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा इंडिया टुडे ग्रुप से है कि आखिर किस तरीके से वो इतने सालों तक नंबर 1 बना रहा, आखिर कैसे एक चैनल इतने सालों तक नंबर 1 बना रह सकता है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं।
लेकिन आपको बता दें, इस फर्जी टीआरपी स्कैम के खिलाफ रिपब्लिक भारत का अपना जो अभियान है वो जोरों शोरों पर चल रहा है। साफ तौर पर अर्नब गोस्वामी ये कह चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने दरअसल जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत से लेकर पालघर में जो संतों की हत्या हुई उसको लेकर जिस तरीके से खबरें चलाई, वो लगातार सवाल पूछते रहे महाराष्ट्र सरकार से, शिवसेना से। इसको लेकर ही उन्हें इस केस में फंसाया जा रहा है। फर्जी तरीके से ही मुंबई पुलिस उनको निशाना बना रही है। लेकिन आपको बता दें, शुरुआती जो एफआईआर थी उसमें रिपब्लिक का भारत का नाम कहीं भी नहीं था, लेकिन जांच फिर भी रिपब्लिक से की गई, इंडिया टुडे ग्रुप से। फिर भी मुंबई पुलिस ने कोई जांच नहीं की और साथ ही शुरुआत में दरअसल कई सबूत और गवाह भी सामने आए, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन्हें भी दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत को ही इस केस में फंसाया है। लेकिन अब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और एक बड़ा खुलासा और बड़ा झटका इंडिया टुडे ग्रुप को लगा है, क्योंकि अब इस फर्जी टीआरपी स्कैम में इंडिया टुडे ग्रुप को अपना जवाब देना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।